हरि ओम। खरवम अस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। जय मां। आज हम आप लोगों के बीच में हस्त रेखा के ऊपर जो इसके पहले चर्चा किए थे उससे आगे की चर्चा करेंगे। इसमें ये कई लोगों ने प्रश्न किया कि हस्त विज्ञान का ज्ञान कब से आया, ये कहां से आया, कैसे आया, क्या ये सही है? मैं तो आपको इतना बता देना चाहता हूं कि अति प्राचीनतम समय से हस्तरेखा के द्वारा या शरीर के अंगों के द्वारा या मस्तिष्क के रेखा के द्वारा या पैरों में रेखाएं और चिन्हों के द्वारा ज्ञानी पुरुष, मर्मज्ञ पुरुष सब कुछ जान जाते हैं। अब आपकी इसकी चर्चा मैं पीछे के एक दो उदाहरण देकर के समझा देता हूं। पार्वती की जन्म होने के बाद कुछ वर्ष बीतने के बाद हिमवंत और मैना जो पार्वती के माता पिता हैं उनके यहाँ नारद भगवान पहुंचते हैं और नारद भगवान के पहुंचने पर आदर सत्कार के बाद हिमवंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, हमारी बेटी जो जन्म ली है इसके गुण दोष, इसमें ये कैसी होगी, इसके विषय में आप हमें बतावें। बड़ी मुझे उत्सुकता है। हर माता पिता को अपने बच्चों की भविष्य जानने की जिज्ञासा होती है। उसी तरह से हिमवान और मैना भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त किए ऋषि से। ऋषि ने कहा कि आपकी बेटी कहमुनि बिहसी गूढ़ मृदुमानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुम्हारी होई हैं संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर एहि वासा एहि ते जस पई पितु माता।
हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नम नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलही, पड़ी हस्त अस रेख। मैंने इतने चौपाई इसलिए पढ़ा, आपको बताया कि लास्ट में अंतिम चौपाई में नारद जी कहते हैं, नारद ऋषि कहते हैं कि ऐसी हस्तरेखा आपकी कन्या का है, आपके कन्या के हाथ में ऐसी ही रेखा है। यानी कन्या की हस्तरेखा देख करके ये उन्होंने बताया। अब यहां पर देखिए दो बातें हैं। नारद जी उपाय भी बताए हैं, लेकिन बहुत समझने की चीज है। आप ज्योतिषी के यहां जाते हैं और आप सोचते हैं कि जा करके, अब मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनने का जोग है और वो कह रहा है कि हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं। ज्योतिषी जी आप हमको डॉक्टर बना, ज्योतिषी जी इंजीनियर बनने वाले को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही उत्तम से उत्तम अवस्था प्राप्त करने की क्रिया बता सकते हैं। कह रहे हैं यहां पर स्पष्ट, नारद ऋषि ने भी यह नहीं कहा कि ऐसे पति आपको नहीं मिलेंगे। कहा कि मिलेंगे ऐसे ही, लेकिन उनमें जो दोष है वो दोष नहीं, गुण के रूप में जाना जाएगा। हम जो उपाय बता रहे हैं, अगर आपकी कन्या, आपकी पुत्री तपस्या करे और उस तपस्या के प्रतिफल भगवान शिव से इसकी शादी हो जाए तो ये दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि शिव में ये सब दोष नहीं होता है। शिव भगवान है, उनमें अमंगल, नंगा धड़ंगा रहना या उनके माता पिता का नहीं होना, ये सब कोई दोष उनमें नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी तपस्या करे, ये उन्होंने नहीं कहा कि ऐसी तपस्या करे कि ऐसा पति नहीं मिले, ऐसा ही पति मिलेगा। लेकिन पति जो है वह जो दोष हम लोग पति में देख रहे हैं वह गुण में जाना जाएगा। इससे तो ये बात स्पष्ट हो गया कि ज्योतिष से क्या मदद मिल सकती है। और पार्वती ने तपस्या किया और शिव से शादी भी हुई, ये भी सभी जानते हैं। चाणक्य के टाइम में भी, चाणक्य में यह गुण था कि किसी भी व्यक्ति को देख करके वह परख लेता था उसके शरीर के लक्षणों के आधार पर कि ये क्या करेगा, क्या बनेगा, इसको किस योग्यता, इसकी योग्यता से किस क्षेत्र में इसे यूज किया जाए। चंद्रगुप्त की रेखा देख करके चाणक्य समझ गया था कि ये राजा बनेगा, इसको राजा बनाया जा सकता है। उस क्षेत्र में उसने उसे दक्षता दिलाई। दूसरी, जब सीता को रावण चुरा करके लंका में अशोक वाटिका में रख दिया है और बहुत प्रयत्न कर रहा है कि हे सीते तुम हमारी पत्नी बन जाओ, लेकिन सीता नहीं स्वीकार कर रही है, तो माया से श्री राम की कटा हुआ शीश सीता के पास भेजवा देता है। उस समय सीता कहती हैं उद्दिष्टम,
दृघमायुस्ते दैवज्ञ रपि राघव अनृतम वचनम तेसा मलपायु रसी राघव। हे राघव, ऋषियों, मुनियों, दैवज्ञों, ज्योतिषियों ने तो कहा था कि आपकी लंबी आयु है, आप बहुत चिरकाल तक जीवित रहेंगे, और ये कैसे हो गया? क्या इन दैवज्ञों की बात झूठी हो गई? उन्होंने तो आपके हस्त को देखकर, आपके शरीर के चिन्हों को देख करके भविष्यवाणी किया था। यानी उस समय भी हस्तरेखा के द्वारा सब कुछ जाना जाता था। कई ऐसे हमारे शास्त्र में उदाहरण है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हस्तरेखा के द्वारा व्यक्ति जानकार होने पर सब कुछ बता सकता है, बशर्ते कि उसकी ज्ञान पूरी होनी चाहिए। ये तो मैंने आपसे चर्चा किया। अब मैं आपको हस्त विज्ञान के विषय में आज वर्गाकार हाथ के विषय में बताने जा रहा हूं। वर्गाकार हाथ भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है वर्गाकार हाथ और छोटी अंगुलियां। दूसरा होता है वर्गाकार हाथ और लंबी अंगुलियां। तीसरा होता है वर्गाकार हाथ और गांठदार अंगुलियां। वर्गाकार हाथ और चमचाकार अंगुलियां। वर्गाकार हाथ और नुकीली अंगुलियां। वर्गाकार हाथ और अत्यंत नुकीली अंगुलियां। वर्गाकार हाथ और मिश्रित अंगुलियां। अब वर्गाकार हाथ में इतने प्रकार के हाथ होते हैं, पहले तो आप ही जान लें। अब इस एक एक को क्या गुण है उसे मैं बता रहा हूं, आप ये जानिए। वर्गाकार हाथ और छोटी उंगली अगर होगी तो वह जातक व्यवहारिक और अर्थवादी दृष्टिकोण रखने वाला होगा। अगर किसी जातक की हाथ वर्गाकार है, स्क्वायर है, और उसकी अंगुलियां छोटी छोटी है, तो वह जातक व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और अर्थवादी दृष्टिकोण रखता है। यानी एकदम धन पर, उसकी धन संचय पर बहुत लगाव होती है। दूसरा, वर्गाकार हाथ और जब लंबी उंगलियां होगी तो व्यवहारिक और तार्किक प्रकृति रखता है वैसा जातक। जिस जातक की हाथ वर्गाकार है और उंगलियां लंबी है, वो व्यवहारिक तो होगा लेकिन तार्किक भी होगा। इसके बाद वर्गाकार हाथ और गांठदार अंगुलियां होती है, जिसकी अंगुलियों में गांठ होगी। तो वैसे व्यक्ति विश्लेषण बुद्धि रखने वाले होते हैं, विश्लेषण करेंगे किसी चीज का। वर्गाकार हाथ और चमचाकार अंगुलियां यदि हुई तो अनुसंधान करने की क्षमता ऐसे जातक में रहता है। अगर हाथ वर्गाकार है और अंगुलियां चमचाकार हैं तो उसमें अनुसंधान करने की, खोज करने की मनोवृत्ति होती है।
ऐसे जातक खोज करने में विश्वास करते हैं। वर्गाकार हाथ और अगर नुकीली अंगुलियां हैं तो ऐसे जातक संगीत, साहित्य और कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और उसमें वे योग्यता हासिल करते हैं। वर्गाकार हाथ और अत्यधिक नुकीली अंगुलियां हैं तो कलात्मक अभिरुचि और सनकीपन भी होगा। कलात्मक अभिरुचि तो होगी, लेकिन वो लकीर के फकीर, जिद्दी, मतलब एक तरफ से सनकी, जिसको कि मैंने एकदम जो दिमाग में बैठा लिया उसे जरा भी इधर से उधर नहीं करना है, किसी की बात नहीं न सुनना है न समझना है, ऐसे उनके व्यवहार होते हैं। अब वर्गाकार और हाथ और मिश्रित अंगुलियां हैं तो वो बहुमुखी प्रतिभावान होते हैं। उनकी प्रतिभा जो है वो बहुमुखी होती है। इस प्रकार वर्गाकार हाथ के विषय में मैंने आपसे बताया। दूसरा, चमसाकार हाथ अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति रखता है। चमसाकार हाथ ये अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति ऐसे जातक में होती है। कलाई के जोड़ पर फैला हुआ चमसाकार हाथ वैज्ञानिक एवं साहित्यिक अनुसंधान करते हैं। चमसाकार हाथ में अगर कलाई के जोड़ पर फैलाव है तो ऐसे हाथ वाले जातक वैज्ञानिक और साहित्यिक अनुसंधान करने वाले होते हैं। अंगुलियों के मूल पर फैला हुआ चमसाकार हाथ व्यवहारिक अन्वेषण का गुण रखते हैं। अंगुलियों के मूल पर फैला हुआ चमसाकार हाथ व्यवहारिक अन्वेषण करने वाले होते हैं। इस प्रकार आज हमने आपको बताया दो वर्गाकार हाथ कितने प्रकार के होते हैं और वर्गाकार हाथ का क्या किस तरह का होगा, उसमें तो क्या गुण होगा, और फिर चमसाकार हाथ के विषय में भी बताया। अगली एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच दार्शनिक, कलात्मक या अन्य प्रकार के हाथ के विषय में चर्चा करेंगे।